कार्तिक और विनाश ने एक दूसरे को देखा। उनके क्षेत्र में वो पावर थी जो केवल अमर क्षेत्र के पास थी। हालांकि उन दोनों के पास अपनी पावर का 1% से भी कम बचा था। अमर क्षेत्र की युद्ध पावर अभी भी असाधारण थी। बीच हवा में दो विरोधी जो चरमपंथी थे वो आपस में भिड़ गए। इस बल के तहत आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी प्रज्वलित हुई जिससे विस्फोटक ध्वनियां उत्पन्न हुई। माया, ललित राजपूत और मयंक राजपूत ने कार्तिक और विनाश को आपस में लड़ते और भिड़ते हुए सदमे में देखा। ये ऐसा था जैसे वे एक दूसरे के विपरीत होने के लिए ही पैदा हुए हों, और इन दोनों के इस घमासान युद्ध में दोनों में से केवल एक ही पक्ष बच सकता था। कार्तिक, तुम्हारी पावर का क्या हुआ? तुम इतने कमजोर कब से हो गए और कैसे? बहुत ही कम एनर्जी है। विनाश ने कार्तिक को क्रूरता से देखा। कार्तिक ने जवाब दिया, अभी तुम मेरे जितने ही कमजोर हो। विनाश और उसने अपनी पावर खो दी थी। हम अब एक ही शुरुआती बिंदु पर हैं। इस बार मैं निश्चित रूप से हमारे बीच की दुश्मनी को समझूंगा। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कार्तिक, ये याद रखना, मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। विनाश ठंड से मुस्कुराया। उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फट गया और वो देखते ही देखते कार्तिक के सामने से गायब हो गया। वहां मौजूद सब हैरान रह गए। कार्तिक ने उत्सुकता से विनाश की तलाश की। कहां है? कहां है? वो कहां चला गया? कार्तिक दहाड़ उठा। विनाश ने अपनी आभा को पहले ही छुपा दिया था। उसके विनाश के डोमेन ने खोजे जाने के सभी निशान मिटा दिए थे। इस तरह की चीजें अमर दायरे में ही हो सकती थीं। विनाश के लिए एक विकट स्थिति में मजबूर होना आसान नहीं था, लेकिन वो फिर भी भागने में सफल रहा। विनाश की एनर्जी जो विनाश के पास थी, उसके शरीर पर घातक ग्रे एनर्जी थी, और वो एनर्जी कार्तिक को विनाश के किसी भी निशान को खोजने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त थी। लानत है! कार्तिक ने अनिच्छा से भरे अपने दांत पीस लिए। इस बार विनाश ने माया पर आक्रमण कर दिया था। ये उसकी निचली रेखा को पार कर गया था। अगर वो उसे जाने देता है तो ये बाघ को वापस पहाड़ पर जाने देने के समान होगा। विनाश जानता था कि वो वास्तव में इस बार कार्तिक को नहीं हरा सकता, क्योंकि यहां अभी भी ललित राजपूत और मयंक राजपूत थे। भागने से पहले उसने और कार्तिक ने एक झटके का आदान प्रदान किया था। वास्तव में वो कार्तिक को घोषणा कर रहा था कि वो आ रहा है। कार्तिक! पीछे से माया की चिंतित आवाज आई। उसने कार्तिक की बाह पकड़ रखी थी और चिंतित दिख रही थी। ये पहली बार था जब उसने कार्तिक को इतनी मजबूत हत्या के इरादे का खुलासा करते देखा था। माया की आवाज सुनकर ही कार्तिक की ठंडी हत्या का इरादा पिघल गया। उसकी आंखों से खून के निशान धीरे धीरे दूर हो गए। मैं ठीक हूं। कार्तिक ने माया को देखा और बहुत अधिक आराम महसूस किया। विनाश के कारण मानो आज उसने लगभग अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को जैसे खो ही दिया था। अगर वो टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। माया ने अपने होठों को शुद्ध किया और कोई और प्रश्न नहीं पूछा। वो वास्तव में जानना चाहती थी कि कार्तिक कहां गया था, और उन 3 साल के दौरान जब वो यहां से गायब था, पूरी दुनिया के लिए लापता था, उसमें ऐसा आखिर क्या हुआ था। लेकिन विनाश के हमले के बाद अचानक वो और कुछ पूछने की हिम्मत ही हार गई। इतना भयानक व्यक्ति कार्तिक का दुश्मन था कि ऐसा कुछ नहीं था जिसके संपर्क में वो आ सकती थी। उसके और कार्तिक के बीच की खाई और बड़ी होती जा रही थी। चलो घर चलो। माया ने कार्तिक को धीरे से देखा। माया की सज्जनता ने कार्तिक के तनावग्रस्त शरीर को अपने पहरे से मुक्त कर दिया। वो मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। ललित राजपूत ने कार्तिक और माया को ईर्ष्या से देखा। उसकी देवी की भी शादी हो चुकी थी। चलो हम भी चलते हैं, ललित राजपूत ने कहा। जब वो मुड़ा तो उसने मयंक राजपूत को कार्तिक को घूरते हुए देखा। क्या गलत है?
युवा महागुरु जिसने ब्लड लाइन पावर को जारी किया वो यही है, और उसकी पावर फाउंडेशन की पूर्णता पर भी है। दोनों फाउंडेशन की पूर्णता पर हैं। मयंक राजपूत ने गहरी आवाज में कहा, यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि सेक्युलर वर्ल्ड में इतनी कम उम्र में एक फाउंडेशन फेज का योद्धा था। ललित राजपूत ने अचानक मुड़कर कार्तिक और माया को देखा। वे दोनों फाउंडेशन योद्धाओं की पूर्णता पर थे। इतनी कम उम्र में वे सेक्युलर वर्ल्ड में ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें छोटे आकाशीय क्षेत्र में हर जगह ऐसे लोगों को देखना कभी भी अजीब नहीं लगा था, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ऐसे लोगों को देखना जरूर थोड़ा अजीब लगा। जरा ठहरिए, ललित राजपूत चिल्लाया। कार्तिक ने केवल उसे हल्के से देखा, फिर माया को पहले विला की ओर खींच लिया। मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ललित राजपूत चमक गया और उनके सामने अवरुद्ध हो गया। कार्तिक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ललित राजपूत ने जिस गति का प्रदर्शन किया वो अप्रत्याशित रूप से परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन स्तर पर थी, और उसके साथ ही कार्तिक ने अपने स्पिरिचुअल ज्ञान का व्यापक विस्तार किया, और जिससे उसने पुष्टि की कि ये वास्तव में नींव स्तर की पूर्णता पर था। छिपे हुए परिवारों की युवा पीढ़ी वास्तव में पावरफुल थी। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मिगी को बचाया, लेकिन कृपया मुझे परेशान न करें, कार्तिक ने कहा। माया ने ललित राजपूत को यह दिखाने के लिए थोड़ा सिर हिलाया कि उसने उसे बचा लिया है। उसके बाद कार्तिक ने ललित राजपूत की बाधा को पार कर लिया। ललित राजपूत ने देखा कि कार्तिक को उसकी परवाह नहीं है, इसलिए उसने अपना मन बना लिया और अपने शरीर में ब्लड लाइन को उत्तेजित कर दिया। उसी समय ललित राजपूत ने अपनी ब्लड लाइन को सक्रिय किया। कार्तिक अचानक अपने ट्रैक में रुक गया। उसके खून में एक निश्चित बल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्रतिध्वनि का एक निशान पैदा कर सकता था, और यह अनियंत्रित रूप से उबलने लगा। कार्तिक के शरीर पर धीरे धीरे एक धुंधली ब्लड लाइन दिखाई दी। कार्तिक की आंखें शीतलता से भर गईं। उसने मुड़कर ललित राजपूत को देखा। उसके शरीर में खौलते खून को दबाते हुए उसका कंधा कांपने लगा। उसके बाद वो ठंड से चला गया। हे, ये तुमने क्या किया? कार्तिक ललित राजपूत के सामने खड़ा हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, ये ब्लड लाइन ललित राजपूत उठा रहा था, वो उसे उकसा रहा था। ललित राजपूत और कार्तिक ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना एक दूसरे को देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि जिसने अपना शुद्ध रक्तदान किया है वही उसके सामने वाला व्यक्ति है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ आपके शरीर में ब्लड लाइन आभा में दिलचस्पी थी, ललित राजपूत ने सच कहा। कार्तिक ने मुंह फेर लिया। उसकी ब्लड लाइन का वर्णन करना सबसे कठिन काम था। इस ललित राजपूत की एक ब्लड लाइन भी थी। उनके खून की लकीरें गूंज उठीं। इसका मतलब था कि उनकी ब्लड लाइंस कम से कम एक ही स्तर पर थीं। कार्तिक ने ललित राजपूत के शरीर से आने वाली प्राचीन आभा को महसूस किया और अवचेतन रूप से अपने बारे में सोचा, यदि उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से जागृत हो जाती तो क्या वो भी ऐसा ही कर पाता? आप कौन हैं? आप जैसे प्राचीन ब्लड लाइन वाले किसी व्यक्ति को देखना दुर्लभ है। ललित राजपूत ने कार्तिक के शरीर पर सुनहरी रोशनी को देखा। इस ब्लड लाइन के घनत्व ने उन्हें चौंका दिया। बात बस इतनी सी थी कि उसने अभी तक एक भी ब्लड लाइन नहीं जगाई थी, लेकिन उसके पास पहले से ही इस तरह की पावर थी। कार्तिक ने ललित राजपूत को उसे और ना परेशान करने की चेतावनी दी, फिर मुड़ा और जाने के लिए तैयार हुआ। वो कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। ललित राजपूत ने कार्तिक का कंधा थाम लिया और उसे जाने नहीं दिया। वो चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बात का जवाब दिए बिना कहां जा रहे हो? तुमने मुझ पर जो मुक्का मारा है उसकी गिनती अभी तक नहीं हुई है। जब कार्तिक आया तब भी उसे याद आया कि उसने ललित राजपूत को उड़ते हुए भेजा था। कार्तिक की आंखों में अंधेरा छा गया। ललित राजपूत के हाथ को दूर धकेलते हुए
उसके कंधे से एक पावरफुल रिबाउंडिंग बल फूट पड़ा। ललित राजपूत के चेहरे पर रोष झलक रहा था। उसके शरीर से हरित एनर्जी एक बवंडर की तरह फूट पड़ी और एक लायन की दहाड़ की फीकी आवाज सुनी जा सकती थी। नीला लायन पाम। ललित राजपूत ने अपनी हथेली खोली और कार्तिक की पीठ पर हमला किया। ध्यान से, माया घबराकर चिल्लाई, तुम सच में मौत को गले लगा रहे हो। कार्तिक ने अपने पैर घुमाए और एक आदर्श फाउंडेशन चरण की पावर को उजागर किया। उसके शरीर पर बिजली चमकी। ललित राजपूत की तुलना में कहीं ज्यादा तेज एक मुट्ठी ललित राजपूत की छाती पर जोर से लगी। ललित राजपूत को लगा जैसे उसे जोर से मारा गया हो। उसका चेहरा लाल हो गया और भारी पावर ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वो 10 मीटर से अधिक पीछे खिसक गया। कितना अच्छा बच्चा है। उसी उम्र के उन चंद लोगों के अलावा मुझे कोई और चोट नहीं पहुंचा सकता। ललित राजपूत मुस्कुराया और उसकी आंखें लड़ने के इरादे से भरी हुई थी। कार्तिक भी अपने दिल में थोड़ा हैरान था। ये ललित राजपूत वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये पता लगाने के बाद कि उनके प्रतिद्वंदी के पास एक मजबूत बचाव था, वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये देख सकता था कि छिपे हुए परिवारों के लोग कितने पावरफुल थे। कार्तिक ने देखा और पाया कि ललित राजपूत की छाती की सतह पर हरे लायन स्केल की एक परत थी। ये लायन स्केल था जिसने उसकी रक्षा की थी। ललित राजपूत ने अपनी छाती को थपथपाया और हरे रंग का लायन स्केल फीका पड़ गया। वो हंसा। ये अभी भी एज़्योर लायन आर्मर का उपयोग करने के बाद भी दर्द होता है। ललित राजपूत केवल कार्तिक की पावर के प्रति अपने सदमे को व्यक्त कर सकता था। वो उछल पड़ा और उसके शरीर पर हरी बत्ती खिल उठी। उसके शरीर की सतह पर एक स्केल कवच दिखाई दिया। यद्यपि ये एनर्जी से संघनित एक पैमाना था, ये कला के काम की तरह सजीव था। अज़ूरे लायन सोर्स टू द स्वर्ग। ललित राजपूत चिल्लाया। एक पावरफुल एनर्जी प्रकट हुई और आकाश में उड़ते हुए एक नीले लायन में बदल गई। इसने एक सर्वोच्च दिव्य पावर धारण की, क्योंकि ये कार्तिक को एक बाघ की तरह अपने शिकार की ओर देख रहा था। ये सही है, यंग महागुरु की एज़्योर लायन ब्लड लाइन पहले ही इस हद तक जाग चुकी है। आप राजपूत फैमिली के नंबर 1 जीनियस कहलाने के योग्य हैं। मयंक राजपूत ने ललित राजपूत के शरीर पर हरी बत्ती को एक संतुष्ट भाव से देखा। माया को एज़्योर लायन के एनर्जी शरीर द्वारा दबाया जा रहा था, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। कार्तिक ने माया की असामान्य स्थिति को देखा और उसकी गहरी आंखों में एक भयंकर प्रकाश चमक उठा। उसने हरे लायन एनर्जी शरीर को ठंड से देखा और कहा, यह सिर्फ एक छोटा लायन है, तोड़ो ये मेरे लिए। कार्तिक के शरीर के चारों ओर एनर्जी बढ़ गई। एक शुद्ध लौ खिल उठी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान गर्म और ज्यादा गर्म हो गया। ये कैसी लौ है? ललित राजपूत की अभिव्यक्ति बदल गई। वो वास्तव में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पिघलने के लक्षण दिखाते हुए महसूस कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है? असंभव। मैं राजपूत फैमिली, एक छिपी हुई फैमिली का टैलेंट हूं। ललित राजपूत अपने पीछे अज़ूरे लायन एनर्जी बॉडी में विलीन हो गया और उसने उग्र रूप से हमला किया। हरे लायन का विशाल शरीर तेजी से आगे बढ़ा और उसने कार्तिक पर हमला कर दिया। कार्तिक को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अज़ूर लायन मुस्कुराया और दहाड़ा। लायन ने अपनी पूंछ घुमाई और कार्तिक को थप्पड़ मारा। कार्तिक ने अपना शरीर घुमाया और प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर जलने लगी। कार्तिक एक ज्वलंत शैतान राजा में बदल गया और उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। उसने जल्दी से अपनी दोनों हथेलियों से मोहरें बना ली। उसे याद आया कि जब वो स्वर्ग में घूम रहा था तो उसने ताड़ की तकनीक का एक सेट भी सीखा था, जो लायन को वश में करने में माहिर था। 18 अवरोही लायन हथेलियां, उन्नत संस्करण, लॉ अवरोही लायन। कार्तिक जोर से चिल्लाया। 18 ताड़ के निशान
प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर से जुड़े थे और उसने उस हरे लायन के एनर्जी शरीर पर जोरदार प्रहार किया। भारी चट्टानों के आपस में टकराने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। हरे लायन के एनर्जी शरीर को लगातार पीछे धकेला जा रहा था। बाकी खड़े लोग सब हैरानी में देख रहे थे। वो ये देखना और जानना चाहते थे कि आखिर दोनों में से किसके पावर की जीत होती है। कौन जीतेगा इन दोनों में से? क्या कार्तिक ललित को सबक सिखा देगा या फिर ललित कार्तिक को उसके पावर का एहसास दिला देगा?